ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस विद दीपक कुमार, MLV इंटर कॉलेज जालौन। आज के हम इस वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे वैद्युत बल कहते हैं। जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं। कूलाम के नियम के बारे में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स आइंस्टीन डे कूलाम ने ऐंठन तुला का उपयोग करके उसके आधार पर सन 1785 ईस्वी में दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। बिंदु आवेश क्या है, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो तो आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहते हैं। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से हमने पढ़ा। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इसे समीकरण नंबर 1 बना दिया। इसके आगे हमने जाना कि दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के बीच के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस आधार पर दूसरी इक्वेशन बनी F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों समीकरणों को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक हमें लगाना पड़ेगा F = K Q1 Q2 बटे r², जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं। यह तो हमने जाना कूलाम का नियम, परंतु कूलाम के नियम की सहायता से सवालों को कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम यह देखते हैं कि आवेशों को कहाँ रखा गया है। तो केस नंबर 1, जब आवेश निर्वात में